तो थाईलैंड कंबोडिया विवाद पर बड़ी खबर। इस विवाद में अब भारत की भी एंट्री हो गई है। भारतीयों के लिए भारत की ओर से पहली बार इसमें चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, शिव मंदिर को लेकर दोनों देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिसे लेकर लगातार अमेरिका जैसे देशों की तरफ से युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की भी अपील की जा रही है। लेकिन इस मामले में अब भारत की ओर से भी पहला बड़ा बयान सामने आया है। थाईलैंड में जो भारतीय दूतावास है उसकी ओर से कहा गया है कि थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए थाईलैंड जाने वाले सभी भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड समेत थाई के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार अपडेट लेते रहें। भारत की ओर से कई इलाकों में जैसे कि बुरीराम, सकाओ, चंथाबुरी, इस तरह के तमाम इलाकों में जाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। और ये चेतावनी ऐसे दौर में सामने आई है जब दक्षिण पूर्व एशिया के जो दो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी सेना जो है वो आमने सामने आ चुकी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव रहा है और अब ये तनाव सैन्य संघर्ष में बदल चुका है, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग इस संघर्ष में घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये संघर्ष इस तरह से कैसे एक युद्ध जैसी स्थिति में बदल गया। तो आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच करीब 817 किलोमीटर की लंबी सीमा है जिस पर विवाद है। इसकी शुरुआत जो है 1907 में हुई थी, लेकिन जो विवाद का केंद्र है वो है प्राचीन खामेर साम्राज्य का मंदिर, जिस पर दोनों देश जो हैं वो दावा करते हैं। इस मंदिर को 11वीं सदी में खामेर सम्राट की तरफ से बनाया गया था और भगवान शिव के लिए ये मंदिर जो है बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र न रहकर राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का भी प्रतीक बनता चला गया। इस मंदिर में आज भी बताया जाता है कि शिवलिंग है जिसे मंदिर का केंद्र कहा जाता है। उधर कंबोडिया इसे अपना मानता है, लेकिन थाईलैंड इस दावे को स्वीकार नहीं करता है और लगातार इसे लेकर कई बार हिंसक झड़पें भी दोनों देशों के बीच होती रही हैं। लेकिन जो इस बार हालात पैदा हुए हैं, खासतौर पर 24 जुलाई से इसमें हवाई हमलों ने इस पूरे विवाद को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। रॉकेट लॉन्चर्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। हालांकि भारत के लिहाज से देखें तो थाईलैंड जो है वो भारत का जो एक्ट ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक अहम गेटवे माना जाता है, जिसके तहत भारत कंबोडिया और थाईलैंड दोनों पर ही अपना फोकस रखता है। लेकिन जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है इसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बिगड़ सकता है और भारत के लिए जो रणनीतिक स्पेस है वो कहीं ना कहीं इस विवाद की वजह से सीमित हो सकता है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि इस तनाव का सीधा फायदा भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार चीन को मिल सकता है, क्योंकि कंबोडिया जो है वो पहले से ही चीन का करीबी रहा है। चीन ने कंबोडिया में नेवल बेस जो है उसे डेवलप किया है और ये अमेरिका और भारत दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। लेकिन इन चिंताओं के बीच भारत ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है, चेतावनी जारी की है कि इन इलाकों में जाने से वो बचें। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस पर अमेरिका समेत कई देशों ने सीज फायर की अपील की है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर जो भी अपडेट आएगी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से उसका पल पल का अपडेट जो है अब तक दैनिक जागरण पहुंचाता रहेगा। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर लिखिए। धन्यवाद।